हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, आज का वीडियो मैं आपके लिए इसलिए लेके आया हूं क्योंकि आपको अगले महीने मतलब जून के महीने में आपको 3 वैकेंसी आपको ऐसी बड़ी देखने को मिलेंगी जिसमें आप अगर आपकी हाइट नहीं है तो भी आप नौकरी पा सकते हैं। ना कोई फिजिकल होना है, ना कोई आपकी हाइट नापी जाएगी, ना कोई चेस्ट नापा जाएगा। नॉर्मली एक पेपर होगा, उसके आधार पर मेरिट बनेगी और क्या कहते हैं आप उसमें सिलेक्शन उसमें ले सकते हैं। ठीक है, तो अगले महीने देखिए अभी चुनावी समय चल रहा है, तो अगले जैसे ही अगले महीने चुनाव के रिजल्ट आ जाएगा 4 तारीख को, इसके बाद तुरंत ही आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो क्या कहते हैं ये वैकेंसी कौन कौन सी है, कौन कौन से विभागों में है। 3 वैकेंसी के लिए मैं आपके लिए नोटिफिकेशन लेके आया हूँ, नोटिस लेके आया हूँ। 3 वैकेंसी इसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में है वैकेंसी। ठीक है, उसमें जो योग्यता मांगी जाएगी वो किसी में 10वीं पास मांगी जाएगी, किसी में 12वीं और किसी में ग्रेजुएशन। जो आपका वेतन रहेगा वो 40,000 से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, इजी प्रोसेस रहेगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है, जो पोस्टिंग होगी वो ऑल इंडिया रहेगी और हो सकता है अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो पोस्टिंग आपके राज्य में ही मिल जाए, मतलब आपको होम स्टेट में पोस्टिंग आपको मिल जाए। ठीक है, तो कौन कौन सी 3 वैकेंसियां हैं देखिए। ये साल जो है चुनावी वर्ष जरूर है, लेकिन इस साल अच्छी खासी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, चाहे एसएससी में हो, चाहे रेलवे में हो, चाहे किसी अलग डिपार्टमेंट में हो। अभी मैं जिसलिए वीडियो लेके आया हूँ पहले वो देख लीजिए, बाकी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कौन कौन सी वैकेंसी आपको देखने मिलेंगी, कैसी तैयारी करनी है, कौन कौन सी बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, सारी की सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे बाद में। लेकिन पहले इन 3 विभागों की बात कर लेते हैं जो आज के लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, आपके लिए तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करता हूँ, मैं थोड़ा इसको रफ कर दे रहा हूँ जिससे मैं आपको बताने में मुझे आसानी हो। ठीक है, तो मैं इसको पहले रफ कर दे रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट 1 की, जो विभाग 1 की मैं जो बात कर रहा हूँ उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, विभाग 1। देखिए, ये जो आपकी वैकेंसी है ये है आपकी ग्रामीण बैंक की वैकेंसी। ठीक है, ये क्या की वैकेंसी है आपकी? ग्रामीण बैंक की वैकेंसी है। ग्रामीण बैंक की वैकेंसी है। कब आएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, कब से आपके क्या कहते हैं फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे भरने, कितनी पोस्टें आएंगी, सारी चीज़ें जानेंगे, बस देखते रहिएगा वीडियो को। ठीक है, ग्रामीण बैंक की आपकी वैकेंसी है। आपका जो नोटिफिकेशन मतलब आपके जो फॉर्म भरने की ऑनलाइन अप्लाई डेट हो जाएगा, अप्लाई डेट जो शुरू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 1 जून से, 1/6/2024 से आपकी अप्लाई डेट है। ठीक है, 1 तारीख से इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद आपके पद कितने आएंगे इसमें? पद इसमें आएंगे जो कि ऑफिशियल तरीके से बताया गया है, ऑफिशियली बताया गया है। हर साल ये वैकेंसी निकलती है। ठीक है, हर साल 5500 के प्लस पद रहते हैं, इस बार भी 5500 प्लस पद देखने को मिलेंगे। ये बात आप बिल्कुल कंफर्म जान के चलिए, 5500 प्लस पद ही देखने को आपको मिलेंगे, इससे कम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। 1 तारीख को 1 जून को फॉर्म आ जाएगा। बहुत तेजी से प्रोसेस होता है, चीज़ें समझ के चलिएगा, आगे देखते रहिए। ठीक है, अब क्या कहते हैं 5500 प्लस पद आपको देखने को मिलेंगे। उम्र कितनी होनी चाहिए, मतलब आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए? एज लिमिट कितनी होनी चाहिए आपकी इस फॉर्म को भरने के लिए? तो जो आपकी एज लिमिट है वो आपकी 21 साल से लेकर 28 साल के बीच में होनी चाहिए। जनरल कैंडिडेट की, जनरल कैटेगरी की 21 साल से लेकर 28 साल के बीच में आपकी होनी चाहिए। जो ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं उनको 3 साल का रजिस्ट्रेशन मिलेगा, मतलब वो 31 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो SC ST वाले कैंडिडेट हैं उनको 5 साल का मिलेगा, मतलब वो 33 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। इसके बाद क्या है, फीस बस एक चीज़ इसमें गड़बड़ रहती है, थोड़ी फीस इसमें ज़्यादा मांगते हैं। जो आपकी ऑनलाइन फीस रहेगी फॉर्म भरने की, जो आपकी फीस रहेगी आपकी जनरल ओबीसी और EWS के लिए जो फीस रहेगी वो रहेगी आपके 875 रुपये आपकी फीस रहेगी फॉर्म भरने की। ठीक है, जो SC ST वाले कैंडिडेट हैं उनकी जो फीस रहेगी वो रहेगी मात्र 175 रुपये। ठीक है ना, उनकी ये फीस रहेगी। क्या कहते हैं योग्यता कब कितनी मांगी गई है, इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको, तो योग्यता भी समझ लीजिए। आपकी योग्यता अभी मैं आपको ये बताऊं किस चीज़ की किस पोस्ट के लिए भर्ती है, ये भी तो समझ लीजिए ना, किस चीज़ के लिए भर्ती है। योग्यता क्या मांगी गई है? योग्यता जो मांगी गई है आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है। ठीक है, ग्रेजुएशन मांगा गया है। कोई भी परसेंटेज का कोई लिमिट नहीं है, आपके कितने भी परसेंटेज हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्या कहते हैं योग्यता कितनी मांगी गई है आपकी? ग्रेजुएशन मांगी गई है। कोई भी परसेंटेज की एज लिमिट नहीं है कि आपको इतने परसेंटेज चाहिए। अगर आपके 35% भी हैं ग्रेजुएशन में तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। BA BSc BCom BTech BBA जो भी आपने किया हो, ठीक है, सभी के सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। कोई भी परसेंटेज की लिमिट नहीं है, कितने भी परसेंटेज हो, बस आप पास होने चाहिए, आपकी मार्कशीट में पास लिखा होना चाहिए। ठीक है ना, आप क्या कहते हैं ये पद किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है? देखिए, जो पोस्ट का नाम है वो है जूनियर असिस्टेंट। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट जिसको बोलते हैं जूनियर असिस्टेंट।
असिस्टेंट, जिसको क्या कहते हैं ASSISTANT, इस जिसको क्या कहते हैं नॉर्मली भाषा में क्लर्क बोला जाता है। ठीक है, ये क्लर्क के पद की वैकेंसी है। ठीक है ना, तो ये है आपका पहला विभाग में आपकी ये वैकेंसी है। अब बात कर लेते हैं दूसरे डिपार्टमेंट की, दूसरा कौन सी वैकेंसी है। ठीक है, अब दूसरी बात पे चलते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और रह गई, इसमें फॉर्म कब तक भरे जाएंगे। देखिए 1 जून से लेके 28 जून तक आपके इसमें फॉर्म भरे जाएंगे। 1 जून से लेके 28 जून 2024 तक आपकी ये फॉर्म भरे जाएंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं, अब आगे की बात करते हैं। अब किसकी वैकेंसी है नेक्स्ट वैकेंसी है हमारा जो विभाग 2 है, विभाग 2 जो है, अगला विभाग जो है वो है आपका SSC MTS। देखिए ये वैकेंसी मई में आनी थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाई, क्योंकि देखिए हर बार SSC में देखने को मिल रहा है। अभी जब CHSL के फॉर्म भरे गए तो 1 अप्रैल से फॉर्म भरे जाने थे, लेकिन 8 दिन वैकेंसी लेट हो गई। अब जो फॉर्म भरना शुरू हुए लगभग 12-13 अप्रैल से फॉर्म भरना शुरू हुए थे। ठीक है ना, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि अगर आपके फॉर्म मतलब अगर आपने ये सोच रहे हैं कि मई में नहीं आई वैकेंसी तो कब आएगी, समझ लीजिए मैं आपको बता दूंगा एक चीज़ किस तरीके से वैकेंसी आनी है जो कि SSC ने बोला है। पहले समझ लीजिए क्या क्या होता है SSC MTS में। देखिए मांगते क्या क्या है SSC MTS, कितनी पोस्टें आनी हैं, जो पोस्ट लगभग आनी है, पोस्ट लगभग जो आनी है वो 8000 प्लस पोस्टों की बात बोली गई है। 8000 प्लस पोस्टों की बात बोली गई है, इससे कम पोस्ट नहीं आएंगी, किसी हालत में इससे कम पोस्ट नहीं आएंगी। इसके बाद क्या कहते हैं, इसके बाद क्या है, इसके बाद आपको इसमें 10वीं पास मांगा गया है, आपको इसमें 10वीं पास मांगा गया है। क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको, 10वीं पास चाहिए, 10th पास। जो इंटर पास कैंडिडेट है उससे सभी इसमें ध्यान दें। ठीक है, इसके बाद आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, एज लिमिट जो आपकी होनी चाहिए, एज लिमिट आपकी कितनी होनी चाहिए, एज लिमिट जो होनी चाहिए आपकी 18 से, कुछ पोस्टों के लिए, इसमें कुछ पोस्टों के लिए 18 से 27 साल चाहिए और कुछ पोस्टों के लिए 18 से 25 साल तक चाहिए। ठीक है, देखिए केंद्र सरकार की इससे अच्छी नौकरी 10वीं पास में कोई नहीं आती है, केंद्र सरकार की इससे अच्छी नौकरी 10वीं पास के लिए कोई नहीं आती है। ठीक है, तो अगर 10वीं पास कोई कैंडिडेट है, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी लेना चाहता है, 18 साल के ऊपर पार कर चुका है, 27 और 25 से कम जिसकी एज है वो इस फॉर्म को डाल सकता है। ठीक है, अगर उसकी 25 तक है तो दोनों पोस्टों के लिए अप्लाई कर लेगा, 2 पोस्टों पर भर्ती आती है। और क्योंकि उसमें एक में 25 साल मांगते हैं एज लिमिट, 18 से 25 साल, एक में 18 से 27 साल। OBC SC ST कैटेगरी के लिए छूट होती है। OBC के लिए जो 18 से 25 वाले में वो 28 तक डाल सकते हैं OBC वाले, और वो SC ST वाले 30 साल तक डाल सकते हैं। यहाँ OBC वाले 30 साल तक डाल सकते हैं और SC ST वाले 32 साल तक इस फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है ना, अभी क्या कहते हैं, फीस कितनी लगती है, फॉर्म भरने की फीस कितनी लगती है, जो आपकी फीस लगती है वो 100 रुपये आपकी फीस लगती है, मात्र 100 रुपये आपकी फीस लगेगी। जनरल EWS OBC मेल के लिए, जनरल के लिए, EWS के लिए और OBC के लिए, और ये मेल होने चाहिए MALE मेल होनी चाहिए। बाकी फीमेल के लिए, SC ST के लिए कोई फीस नहीं लगती। मैं लिख दे रहा हूँ, फीमेल के लिए, SC के लिए, ST के लिए कोई फीस नहीं लगती, नो फीस। ठीक है, कोई फीस इसमें नहीं लगती है। अच्छा हाँ, ये वैकेंसी अभी मैंने आपको शुरू में बताया कि वैकेंसी आनी थी मई को, कितनी मई को आनी थी, ये वैकेंसी जो है आपकी 7 मई को आपको आनी थी। ये वैकेंसी जो लेट हो रही है 7 मई को आपको आनी थी, 7 मई को, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 7 मई को ये वैकेंसी आनी थी, लेकिन नहीं आ पाई है, किसी कारण बस लेट हो गई, चुनाव के कारण है, बस उसी लिए लेट हुई है। लेकिन आपको ये वैकेंसी जो है लगभग बहुत जल्दी देखने को मिलेगी, मतलब जून के महीने जैसे आपको चुनाव हो जाता है वैसे ही आपको वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आपको वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। आप ये मान के चलिए कि अगर मतलब 8 जून के आसपास ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कैंडिडेट क्या कहते हैं अप्लाई करना चाहता है, 18 से 25 से 18 से 27 के बीच में है, वो अप्लाई कर सकता है। 10वीं पास में मांगते हैं, ज़्यादा कठिन पेपर भी नहीं आता है, नॉर्मली इसमें सिलेक्शन पाया जा सकता है, अच्छी खासी पोस्ट आनी है, लगभग 8000 पदों पर यह भर्ती आनी है। इसके बाद क्या है भैया, इसके बाद आगे चलते हैं। ये वैकेंसी जो है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल वैकेंसी है। देखिए UPSC के बाद केंद्र सरकार की सबसे बड़ी वैकेंसी ये आनी है, आपकी जून के महीने में आनी है। जो कैंडिडेट कहते हैं इसमें नौकरी लेना चाहते हैं, समझ लें इस चीज़ को, किस तरीके से तैयारी करनी है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन समझ लें इसमें क्या क्या मांगेंगे, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, किस चीज़ की भर्ती है। ठीक है, तो ये जो मतलब ये क्या कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की दूसरी सबसे बड़ी वैकेंसी है, जिसका नाम है SSC
CGL, SSC CGL, ये आपकी वैकेंसी है। ठीक है, अब क्या कहते हैं भैया, इसमें कितनी पोस्टें आनी हैं? इसमें पोस्टें आनी है लगभग, पोस्ट जो इसमें आनी है लगभग 10,000 प्लस पोस्टें आनी हैं। 10,000 प्लस आपकी पोस्टें आपकी इसमें आनी है। इसके बाद क्या कहते हैं, इसमें उम्र कितनी चाहिए? देखिए, इसमें जो एज लिमिट होती है, एज लिमिट में अलग अलग तरीके की होती है। कुछ पोस्टों के लिए 18 से शुरू हो जाती है, कुछ पोस्टों के लिए 21 से शुरू होती है। ठीक है, जिनके लिए 18 से शुरू हो जाती है, जिन पोस्टों के लिए 18 शुरू हो जाती है, जिस पोस्ट के लिए एज लिमिट 18 शुरू हो जाती है, वो 27 साल तक रहती है। 27 साल तक वो उसमें फॉर्म को भर सकते हैं। जिन पोस्टों के लिए एज लिमिट 21 से शुरू होती है, उन पोस्टों के लिए 28 से भी तक भी रहती है और 30 तक भी रहती है। ठीक है, कुछ पोस्टों के लिए 28 तक, कुछ पोस्टों के लिए 30 तक रहती है। मतलब आप कहने का मतलब ये है, अगर आप 27 साल के 18 से 21 साल से 27 साल के बीच में हैं, तो आप सभी पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 27 साल से आपको थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो आप जो बड़ी पोस्टें हैं होती हैं, जैसे ASO हो गया, SO हो गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, एक्साइज इंस्पेक्टर, CBI सब इंस्पेक्टर वगैरह हो गया, नारकोटिक इंस्पेक्टर वगैरह हो गया, ये सब जो है आपकी 30 साल तक चलेगी। ठीक, सबकी के लिए जो एज लिमिट कितनी होती है, वो 30 साल तक होती है। OBC SC/ST कैंडिडेट को क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन मिलता है एज का। मतलब जो क्या कहते हैं, जो 18 से 27 तक जो पोस्ट हैं, उसके लिए OBC वाले 30 तक भर सकते हैं और SC/ST वाले 32 तक भर सकते हैं। जो क्या कहते हैं 21 से 30 तक आती हैं, उनके लिए OBC वाले 33 तक भर सकते हैं और SC/ST वाले 35 तक भर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये है आपका एज क्राइटेरिया SSC CGL को लेकर। अब देखिए, इसमें मांगते क्या क्या है। देखिए, इसमें मांगते हैं आपका ग्रेजुएशन मांगते हैं। इसमें क्या मांगते हैं, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको? इसमें चाहिए क्वालिफिकेशन, आपको जो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, फिकेशन जो आपको चाहिए वो ग्रेजुएशन चाहिए। GRADUATE, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। कहीं से भी आपने ग्रेजुएशन किया हो, BA BSc BCom BBA BBA BTech जो भी आपने किया हो, बस आप पास होने चाहिए। आपकी मार्कशीट में पास लिखा होना चाहिए। कोई भी क्या कहते हैं, कोई भी परसेंटेज का बॉन्डेज नहीं है। मतलब आपके ये भी नहीं बोला गया है कि आपके कम परसेंटेज है तो आप फॉर्म नहीं डाल सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप फॉर्म को डाल सकते हैं। अगर आपके 35% भी नंबर है ना ग्रेजुएशन में, 34% भी नंबर है ना ग्रेजुएशन में, तो फॉर्म को डाल सकते हैं। भाई इससे कम में फेल होता है तो इससे कम में तो फॉर्म को नहीं डाल सकते। बस आप पास होने चाहिए, पास होने चाहिए ग्रेजुएशन में, बस। बाकी आपके ग्रेजुएशन डिग्री बस होनी चाहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या कहते हैं, इस फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है ना, अलग अलग विभागों पर सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे अच्छी पोस्टिंग है और क्या कहते हैं, ये एक आधिकारिक लेवल पर पोस्टिंग है। ठीक है, लगभग इसमें अधिकारी बनते हैं जाके, ग्रुप B ऑफिसर बनते हैं जाके। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर ग्रुप B, GROUP, ग्रुप B, जो ग्रुप B ऑफिसर लेवल की पोस्ट है। लेकिन कुछ पोस्टें जो 18 से 27 वाली हैं वो ग्रुप C लेवल की आती हैं, लेकिन फिर भी बड़े डिपार्टमेंट होते हैं, पावरफुल पोस्टें होती हैं, वो भी कुछ पोस्टें ग्रुप C की आती हैं, बाकी सारी पोस्टें ग्रुप B की होती हैं। ज़्यादातर पोस्टें जो देखी गई हैं वो 18 से 30 साल वाली ही, 18 से मतलब जो 21 से 30 साल के बीच में जो होती हैं वो ज़्यादातर पोस्टें आती हैं इसमें। मतलब जो पावरफुल पोस्टें होती हैं वो 30 साल तक की होती हैं, तो वो ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। बाकी 18 से 27 वाली कम देखने को मिलती है, क्योंकि वो सारी पोस्टें SSC CHSL के थ्रू चली जाती हैं। तो कुछ पोस्टें आपको 18 से 27 के बीच में देखने को मिलेंगी, वो ग्रुप C की होंगी। बाकी जितनी पोस्टें होंगी वो ग्रुप B की होंगी, वो 18 से 30 साल तक तो आपको देखने को मिलेंगी। मतलब 21 साल से 30 साल तक की आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है ना, तो बाकी ग्रुप C की पोस्टें होंगी, ग्रुप B की पोस्टें होंगी। तो देखिए, ये 3 वैकेंसी आपको जून महीने में देखने को मिलने वाली है 15 तारीख के पर। हाँ, ये मैं आपको ये भी बता दूं, फॉर्म कब से शुरू होगा इसका, SSC CGL का फॉर्म कब से शुरू होगा ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। 11/6 से इसका फॉर्म शुरू हो जाएगा। जो अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई डेट है, अप्लाई डेट जो है 11/6/2024, 11 जून 2024 से लेकर 10/7/2024 तक, 10/7/2024 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, आपको सारी चीज़ें लगभग समझ में आ गई होंगी। तो ये देखिए, ये तीन विभागों पर बड़ी पोस्टिंग थी, बड़ी पोस्टें आनी है। SSC क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये भी जो बैंक की नौकरी है ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। बाकी ये थोड़ा डाउन पोस्ट है, मतलब हाई स्कूल लेवल की है, तो मतलब इतनी पावरफुल पोस्ट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तो है, लेकिन मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपकी 4th ग्रेड की पोस्ट है। ठीक है, मतलब 4th मतलब D ग्रुप की पोस्ट है। बाकी ग्रुप C और ग्रुप B ग्रुप की पोस्टें हैं, मतलब B ग्रुप की पोस्ट में ज़्यादा है। ठीक है, B ग्रुप की पोस्टें इसमें ज़्यादा हैं। लगभग मैंने आपको सारी जानकारी इस वीडियो से जुड़ी हुई दे दी है, जो इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दिया है। कोई भी नई अपडेट होगी मैं आपको बता दूंगा। आपको ये वीडियो जरूर समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो समय समय पर आपको मिलती रहे। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई आप किसी भी चीज़ में आपको कन्फ्यूजन हो, आपको पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं सभी कमेंट का आंसर जरूर देता हूँ, तो आपको मैं आपकी जो क्वेरी होगी वो कमेंट में ही सॉल्व कर दूंगा। लेकिन अगर मुझे लगेगा कि जो आपकी क्वेरी है, ऐसे बहुत से कैंडिडेट हो सकते हैं जिनकी ऐसे ही प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो।
ठीक है ना। तो अगर वीडियो समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो समय समय पर आपको मिलती रहें।